जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी। आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है। चलें तो ये पेपर टू है हमारे पास, है ना? अरबी का, अरबी स्टेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था। पेपर वन हमने कल रात में कर लिया था, उसको डिस्कस कर लिया था, और उसमें तकरीबन 19 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल, जिसमें गलतियां हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और तकरीबन 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस हमने कर लिया था कल रात को, और वो वीडियो भी अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने ना देखा वो देख लें। और ये जो हमारे सामने ये पेपर टू का यानी 11 ट्वेल्थ का है। तो सर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है ना? पेपर वन में भी थे, पेपर टू में भी है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, उमर अबू रीशा, ये शायरुन सूरियुन, ये सूरिया के शायर हैं, ये बिल्कुल सही है, और ये हमने पढ़ा था। आप लोगों ने भी सही किया होगा। ये क्वेश्चन इन्होंने ड्रॉप कर दिया है, तो इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अल कातिब अल्लज़ी तसब्बब लिल हुक्म अलल अक़ाद बिस्सिज्न तिस्अत अशहुर। अब 9 महीने के लिए किस किताब की वजह से इनको जेल में रहना पड़ा था? वो किताब कौन सी थी, ये पूछा गया है ना? कि अक्काद को किस किताब की वजह से 9 महीने जेल में रहना पड़ा? वो किताब थी ये अल हुक्मुल मुतलक फिल क़र्निल इशरीन। ये किताब जब उन्होंने लिखी थी, तो हाकिम ने इनको जेल में, गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था। समझ में आई बात? ये कुरान नहीं, कर्न है। ये भी इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है। और ये जो किताब जिसको इन्होंने सही कर दिया है ना, ये किताब की वजह से जेल नहीं गए थे ये, बल्कि ये किताब इन्होंने जेल में रहने के बाद लिखी थी, और लिख करके अपने उस्ताद को भेजी थी। ये रिसाला था एक जो उन्होंने लिखा था और उस्ताद को भेजा था। और जेल के अंदर के हालात इसके अंदर उन्होंने बयान किए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सही क्या है? क्वेश्चन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, ठीक है? ये चैलेंज वाला क्वेश्चन है, इसको चैलेंज करना है। ठीक है, ये रॉन्ग है। और सही क्या है? डी नंबर। चलें आगे। उसके बाद क्या, लईस मिन मुंशी हरकती दीवान, हरकतुद दीवान के बनाने वालों में से नहीं है। कौन नहीं है? जिब्रान खलील जिब्रान, बिल्कुल सही है, ये नहीं थे उसमें। अब्बास महमूद अक्काद, कमाजनी और शुक्री, इन तीनों उन्होंने मिलकर दीवान की बुनियाद रखी थी। ठीक है। काना ज़ुहैर बिन अबी सुलमा अतलक़ अला किबार क़साइदी अल हौदियात, ये इब्न क़ुतैबा ने कहा है, बिल्कुल सही है ये। चलें आगे। हद्दिद अज़्ज़ौजुल ख़ता मिनल मज़कूरीन अदनाहु, इसमें इस्माइल सबरी हाकिमुल इस्कंदरिया इन्होंने लिख दिया, हालांकि वो हाकिम नहीं थे इस्कंदरिया के, वो मुहाफिज थे। मुहाफिज और हाकिम में फ़र्क होता है। ठीक है, वो हाकिम नहीं थे इस्माइल सबरी, मुहाफिज थे। मुहाफिज कहते हैं गवर्नर को, और हाकिम जो होता है, हाकिम गवर्नर से बड़ा होता है ना। तो वो इस्कंदरिया के हाकिम नहीं थे, मुहाफिज थे। लेकिन चलें मान लेते हैं। रईसुल कलमिल अफरंजी अहमद शौकी सही है। रईसुल जामिया खलील मतरान, ये वाला पेयर जो है ये गलत है। लिहाजा क्वेश्चन के एतबार से ये सही है ना? जौजुल खता कौन सा है? रईसुल जामिया खलील मतरान, खलील मतरान रईसुल जामिया नहीं थे। वलीद अल हसन इब्न बिशर अल आमदी फिल बसरा, बिल्कुल सही है, बसरा में ही पैदा हुए थे, हमने पढ़ा भी था। हाफिज इब्राहिम की किताब है लयाली सती, ये समाज के मसाइल पर इन्होंने लिखी है ना? अन्नक़दुल इज्तिमाई है ये हमने पढ़ा था। लयाली सती क्या है? अन्नक़दुल इज्तिमाई है, इज्तिमाइया है, बिल्कुल सही। हस्सानुल हिंद किसे कहा जाता है? गुलाम अली आज़ाद बलगरामी को कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं, शायरुन व मुफक्किरुन फ़क़द बसर व वह सग़ीर, बचपन में आँख की बीनाई गई। कौन थे? अबुल आला अल मार्री। बशार बिन बुद्ध तो पैदाइशी नाबीना थे, है ना? लेकिन बचपन में जिसके आंखों की बीनाई गई, वो अबुल आला मार्री थे। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है इन्होंने पेपर वन में भी पूछा है। उसमें बशार बिन बुद्ध को भी सही कर दिया, अबुल आला मार्री को भी सही कर दिया है। और यही क्वेश्चन इन्होंने पेपर टू में पूछा, और इसमें सिर्फ अबुल आला मार्री को सही किया है। ठीक है, समझ गए? बशार बिन बुद पैदाइशी अंधे थे, है ना? उनकी आंखों, ऐसा नहीं था कि पहले रोशनी थी बाद में रोशनी चली गई, ऐसा नहीं था, है ना? अबुल अला मारी जब पैदा हुए थे तो उनकी आंखों में रोशनी थी, लेकिन 4 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी गई थी।
ठीक है, तो बचपन में किसकी आंखों की रोशनी गई? अबुल अला मर्री की। क़रा इब्नुल मुअतज़ अन्नहव अला अल मुबर्रद, मुबर्रिद से इन्होंने इब्नुल मुअतज़ ने नहव पढ़ा था, ये उनके उस्ताद थे। अब इतना डीप क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसने पूछा। अच्छा, तौफीक हकीम की शादी किससे हुई? ये बताइए, कोई मतलब है पूछने का? है ना? ये उसी को पता होगा जिसने तौफीक हकीम के ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ा होगा। आम किताबों में भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि इनकी बीवी कहाँ की थी, तुर्किश थी, फ्रेंच थी, मिस्री थी, सूरी थी, कहाँ की थी। ये आम किताबों में भी नहीं लिखा, विकिपीडिया में नहीं लिखा, आप नेट पे ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। ये उसी को पता होगा जिसने इस पे रिसर्च किया होगा या इसको रिसर्च पेपर को पढ़ा होगा, डीप में इनके बारे में पढ़ा होगा, उसी को पता होगा ये। तो कोई मतलब नहीं था पूछने का, लेकिन जब दिमाग में कमबख्ती दाखिल हो जाती है तो इस तरह के क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। ठीक है, चले। तो बदबख्त इंसान था जिसने इस तरह क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो खैर ये सैयदा तुर्किया थी, चूंकि तौफीक अल हकीम का जो खानदान था वो तुर्की नस्ल था, है ना? ठीक है। इल्तका इमरुल कैस हबीबत व उनैज़ा, इमरुल कैस उनैज़ा से कहाँ मिला था? ये पेपर वन में पूछा गया था, दारे जुलजुल में मिला था, ये मशहूर है। अच्छा, वो कौन से मुअर्रिख थे जो रोम से बचपन में कैद करके लाए गए थे, फिर ताजिरों ने उनको बगदाद में बेच दिया? किसी ताजिर ने उनको ख़रीदा था बगदाद में, और बाद में बहुत बड़े राइटर बने वो कौन थे? याकूत बिन अब्दुल्ला, है ना? याकूत बिन अब्दुल्ला अल हमवी। अब ये भी क्वेश्चन है, ये नेट के लेवल का क्वेश्चन है ना? और आप लोगों से पूछ लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने वाला बहुत बड़ा बदबख्त इंसान था जिसने ये बनाया है, कि लेवल का भी ख्याल नहीं किया। जमहरतुल अरब, जमहरतुल अरब शेर के बारे में ये पेपर वन में पूछा गया था, पेपर टू में भी पूछ लिया इसने। ठीक है, उसके बाद देखें मय्यिज़िल बैत फिल बहरी तवील। अब ये बताएं मुझे, आपके सिलेबस में अ, बहूर के बारे में है क्या? बताएं जल्दी से, आपके सिलेबस में बहूर के बारे में है? नहीं है। ठीक है, बहूर के बारे में कहीं नहीं है, ये नेट के सिलेबस में है, उसको उठा के आपसे पूछ लिया है। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, इसको जिस क्वेश्चन जिस ऑप्शन को इसने सही बताया है वो भी गलत है। यमशून मशियल जमालिल, ये भी गलत लिखा हो, बुज़्ज़र है, ये जोहर लिख दिया है इसने। ठीक है, खैर। तो ये जो है, ये काब बिन जुहैर का जो मशहूर कसीदा है, कसीदतुल बुरदा, उसके अंदर का ये शेर है। और ये शेर लिखा हुआ बहरुल बसीत में। देखें, यमशून, यमशून, और बहरे तवील का तफीला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं मुझे। बहरे तवील का तफीला होता है फ़ाऊलुन, यानी इसमें पहले दो मुतहर्रिक हर्फ आएंगे, फिर तीसरा हर्फ साकिन होगा। यहाँ पे यमशूना में दूसरा ही हर्फ साकिन है, तो ये बहरे तवील से कैसे होगा? नहीं हो सकता है, तफीला ही नहीं मैच करेगा। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये बहरे बसीत में है, ये वाला सी वाला, जिसको इन्होंने सही कर दिया, हालांकि ये गलत है। सही कौन सा है? सही है ऑप्शन ए। ये जो ऑप्शन है ना, ये बहरे तवील में है। अला हय्य लैला कद अलम लिमामुहा वकाना मअल कौमिल अआदी कलामुहा, ये वाला जो ऑप्शन है ए, ये सही है, ये बहरे तवील में है। और जिसको इन्होंने सही किया है वो बहरे बसीत में। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे करने का था ही नहीं, आपके सिलेबस में इल्मुल अरूज है ही नहीं। आपसे पूछ लिया, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, इसको आप चैलेंज जरूर कीजिए। ठीक है, चले। लहु सुनन मिन कुतुब सुन्ना फिल हदीस। अब ये देखें, आपके इल्मुल हदीस तो है नहीं आपके सिलेबस में, फिर क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, ये पेपर वन में ही पूछा, पेपर टू में ही पूछा, दोनों में पूछा। ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे। हुआ उमर अबू रिशा डिप्लोमासी सूरी अल कबीर, इस क्वेश्चन को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है, तो इस पे डिस्कस नहीं करना है। बदिउज जमा कई शहरों में गया, ये भी पेपर वन में पूछा था, पेपर टू में भी पूछा, है ना? कॉपी पेस्ट करने वाला आदमी था ये। एक नंबर का काहिल, सुस्त, बदबख्त, कमबख्त किस्म का इंसान था जिसने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, जलील था वो। ना उसने सिलेबस देखा है, ना कुछ किया है, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोनों में, पेपर वन में भी पेपर टू में भी, और सेम गलतियां भी रिपीट हो रही हैं। ठीक है,
तो बदिउल ज़मा कहाँ नहीं गया, सामर्रा नहीं गया, बाकी सारी जगहों पे गया था ये। चले आगे। अब यहाँ पे पूछा कि बताइए तालीफ की तारीख के एतबार से तरतीब क्या होगी, है ना। तो तालीफ की तरतीब के एतबार से देखें, सबसे पहले कौन पैदा हुआ है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा। अदबुल कबीर किसकी लिखी हुई है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की। तो ये सबसे पहले होगी, है ना, दो वाली। ठीक है, उसके बाद इब्नुल मुक़फ़्फ़ा के बाद कौन पैदा हुआ, तो इनमें से जाहिज पैदा हुआ, है ना। तो जाहिज ने किताबुल बुखला लिखी, तो ये आ गया। उसके बाद अ, ये असफ़हानी पैदा हुआ, जाहिज के बाद असफ़हानी पैदा हुआ जिसने किताबुल अगानी लिखी, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, और चौथे नंबर पे मुक़द्दमा इब्न खल्दून जो बाद में लिखी गई बहुत। ठीक है, तो ये तरतीब बिल्कुल सही है किताबों की, और ये बहुत आसान है अगर आप किताबों के राइटर के नाम जानते हैं तो, क्योंकि सबका ज़माना अलग अलग है, कोई भी एक ज़माने का राइटर नहीं है। ठीक है ना। और ये बहुत आसान है क्योंकि ये सारी मशहूर किताबें ये हमने पढ़ी थी अच्छे से, ये सारी चीज़ें। लैस मिन आदा असबा अल अंदलुसिया, असबा अंदलुसिया का मेंबर कौन नहीं। अब इन्होंने जॉर्ज सैदे को भी सही कर दिया, हालांकि जॉर्ज सैदे क्या है, असबा अंदलुसिया के मेंबर थे। ठीक है, जिब्रान नहीं थे। सेम क्वेश्चन इन्होंने पेपर वन में भी पूछा, वहां पे सिर्फ जिब्रान को इन्होंने सही किया। अच्छा, पेपर टू में सेम क्वेश्चन पूछा, सेम ऑप्शन रखे, और उसमें दो ऑप्शन को सही कर दिया। ठीक है, तो इससे आपका ही फायदा है ना। जिसने जॉर्ज सेदे लगाया होगा तो उसका भी सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, हालांकि जॉर्ज सेदे भी असबा अंदलुसिया के मेंबर थे, सिर्फ जिब्रान नहीं थे, क्योंकि जिब्रान अ, राब्ता कलमिया के मेंबर थे। ठीक है। अव्वल मन इत्तका अला सही वकाल फी खुतबी अम्मा बाद, ये तो बहुत मशहूर है, हमने बहुत अच्छे से आपको बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ बिन साइदा हैं जिन्होंने सबसे पहले अम्मा बाद खुतबे में कहना शुरू किया। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन पूछा है क़द साहम हाफिज इब्राहिम मा खलील मुतरान फी नक़लिल किताब अल मुसम्मा। ठीक है, अब ये जो खलील मुतरान और हाफिज इब्राहिम ने मिलकर किताब लिखी, इन्होंने लिखा अल मुजिज़ फिल इक़्तिसाद सियासी, हालांकि ये गलत है। इन दोनों ने मिलकर जो किताब लिखी थी उसका नाम था अल मुजिज़ फी इल्मिल इक़्तिसाद, ये नाम था उसका। ठीक है, क्या नाम था, अल मुजिज़ फी इल्मिल इक़्तिसाद, अल मुजिज़ फी इल्मिल इक़्तिसाद। अलमुजिज़ फिल इक़्तिसाद सियासी के नाम से दूसरी किताब मौजूद है, जो इनकी नहीं लिखी हुई है, इन दोनों की, है ना। वो किसी यूरोपियन राइटर की बुक थी, इंग्लिश में लिखी हुई या किसी जबान में लिखी हुई होगी। ठीक है, उसको अरबी में किसी ने ट्रांसलेट किया, तो उस किताब का नाम है अलमुजिज़ फिल इक़्तिसाद सियासी। इन दोनों ने जो किताब लिखी वो अलमुजिज़ फिल इक़्तिसाद सियासी नहीं है, वो अलमोजिज फील में इक़्तिसाद है। तो इस एतबार से देखा जाए तो इसके सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इसमें कोई भी सही ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो फिर क्या करना है, इसको चैलेंज करना है, या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, किसी को नंबर नहीं मिलेगा, या फिर सबको नंबर मिलेगा। समझ में आ गई बात। चले, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी चैलेंज किया जाएगा। अब आते हैं आगे। इन्नल बुका हुआ शिफा मिनल जवा बैनल जवानिह, है ना। ये इल्मुल बदी का क्वेश्चन है, आपके बलागा में से पूछा गया है ना। और ये जनास की किस्म है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इल्मुल बदी आपके सिलेबस में था क्या, या सिर्फ इल्मुल बयान है, क्या है आपके सिलेबस में। जी, मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, लगता है नहीं जा रही क्या आवाज़। चलें, खैर। तो ये इल्मुल बदी का क्वेश्चन है, अगर आपके सिलेबस में है इल्मुल बदी, हमने पढ़ाया है तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो आप इसको भी आउट ऑफ सिलेबस में रख करके कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनास जो है ये इल्मुल बदी के अंदर आता है। जनास कहाँ पर है, जवा और जवानह में, जवा और जवानह इनमें जनास हो रहा है ना। और ये जनास गैर ताम है। ठीक है, ये हमने, चले, हालांकि ये भी नेट का क्वेश्चन है। कान जरीर यंतमी इलल यमामा अल्लती तक़अ बिल जुनूब शर्क़ी मिन नjd वहिय अल मुसम्मा अल आद। यमामा में जरीर का ताल्लुक यमामा से था। जरीर का ताल्लुक, जरीर कहाँ पैदा हुआ, ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था पेपर वन में, है ना।
और उसमें यमामा का ऑप्शन मौजूद होते हुए भी जरीर को कहाँ पैदा कर दिया गया था? किसी और शहर में पैदा कर दिया गया था, है ना, जबकि यमामा का ऑप्शन मौजूद था। ठीक है, तो वो हमने कहा था इसको चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि जरीर नज्द में पैदा हुआ था, नज्द के यमामा में, है ना, तो वो चैलेंज करना है आपको उसको, कि उसमें गलत ऑप्शन सही किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखें कि यमामा का अभी में नाम क्या है, तो यमामा असल में रियाज के अंदर है। ठीक है, अभी जो रियाज शहर है वहीं यमामा है। तो रियाज यूनिवर्सिटी जो है, जामियातुर रियाज, वो यमामा में ही है, तो वो रियाज में है। ठीक है, चले। रत्तिब अल मज़कूरीन अदना व हस्ब तवारीख़ मिलादिम इक़रा शुफ़्रा मिनल यमीन, तो इसमें हमको राइट से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखें कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ, तो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, फरज़दक़, जाहिज़, अबू नवास। अब इब्नुल मुक़फ़्फ़ा और फरज़दक़ में भी कौन पहले पैदा हुआ? बताएं जल्दी से, पहले फरज़दक़ पैदा हुआ या पहले इब्नुल मुक़फ़्फ़ा? पहले फरज़दक़ पैदा हुआ, बाद में इब्नुल मुक़फ़्फ़ा हुआ, है ना। उसके बाद जाहिज़ हुआ, फिर अबू नवास, ये सॉरी, फिर अबू नवास हुआ, जाहिज़। तो ये है। अब इसको इन्होंने क्या किया, सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, तो इस पर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। चलते हैं आगे। बादशाह के घराने में पैदा हुआ, खिलाफत की तरफ माइल हुआ, है ना। ठीक है, बड़ा अदीब था, अदब उसने मुबर्रद और साल वगैरह से पढ़ा, तो ऐसा कौन है? तो कौन था जो बादशाह घराने में और खलीफा बना? वो तो एक ही है, वो इब्नुल मोतज़ है ना। इब्नुल मोतज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक दिन का खलीफा था ये। कान युअल्लिफुल कुतुब सिर्रन व यबअसु बिहा इला उमराइल अंदलुस, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अबुल फरज अल अस्फहानी जो है वो शिया था ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन जो उंदुलुस के अंदर रहने वाले उमवी हुक्मरान थे उनके साथ इसका ताल्लुक था, है ना। तो ये उनको भेजा करता था लिख करके किताबें, और वहां से इसको हदिये आया करते थे। ठीक है, तो ये कौन था? अबुल फरज अल अस्फहानी। चलें, खलील मतरान हुआ शायरुन व अदीबुन लुबनानीयुन हाजरा इला अमरीका शुमालिया। अमरीका शुमालिया गए थे ये खलील मतरान, कभी भी अमरीका गए क्या? हमने पढ़ा था इनके बारे में, कभी गए, कभी नहीं गए। ठीक है, जाने वाले कौन थे? जिब्रान थे। अगर यहाँ पे जिब्रान लिखा होता तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे खलील मतरान लिखा हुआ है, तो खलील मतरान ने हिजरत की तो कहाँ गए? मिस्र गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसको भी क्या करना है? चैलेंज करना है। ये कहाँ गए थे हिजरत करके? मिस्र गए थे। अमेरिका शुमालिया कभी नहीं गए ये। ठीक है ना। चलें। हसलत नाजिकुल मलाइका अला शहादती माजिस्तर, नाजिकुल मलाइका ने अपना मास्टर कहाँ से किया था? तो ये अमेरिका में किया था, है ना। ठीक है, ये अमेरिका से इन्होंने अपना मास्टर किया था, हालांकि ये भी नेट का क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया। खैर, आपके सिलेबस में भी है तो पूछा जा सकता है। मिन शुअरा इल मुवल्लिदीन, मुवल्लिदीन शुअरा में से कौन है? तो बशार है, सही है। अल्फिया इब्न मालिक किस मौजू पर है? नफ के मौजू पर है, ये कल भी पूछा गया था, है ना। हस्सान बिन साबित शायर रसूल तवफ़ाहुल्लाहु फी अहदी, अच्छा कल जब हमने डिस्कस किया था इसको, तो उसमें सिर्फ एक ऑप्शन को सही कहा गया था, है ना, अली। उसमें यानी पेपर वन में 9-10 वाले में सिर्फ अली सही थे, लेकिन 11-12 वाले में अब मुआविया भी सही हो गया। हमने कल भी कहा था कि बाज़ रिवायत में मुआविया भी है, बाज़ में अली भी है, और ज़्यादातर रिवायत में मुआविया ही है। ठीक है, कि मुआविया के दौर खिलाफत में इनका इंतकाल हुआ है ना। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ये हमने कल कहा था। आज देखिए इन्होंने खुद ही कर दिया है पेपर टू में, पेपर वन में सिर्फ उन्होंने अली सही किया। तो पेपर वन वाले जो लोग भी हैं वो उसको ज़रूर चैलेंज करें। ठीक है। बुलिद शेख अली तंतावी, अली तंतावी कहाँ पैदा हुए? दिमश्क में पैदा हुए, है ना। चलें। इत्तखज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा मिन असहाबी लिकिताबतिल वही वलैसा मिनहुम अबू बकर। ठीक है। इलिया अबू माजी का इंतकाल कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ, ये सब हमने पढ़ रखा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। यूसुफ इदरीस की किताब नहीं है, अलबुसाइन की नहीं है, ठीक है ना। चलें। उसके बाद कतीलुल जू किसका लक़ब है? तो ये हमने कल पेपर वन में भी पूछा गया, पेपर टू में सेम क्वेश्चन, है ना। तो जब कॉपी पेस्ट करता है ना क्वेश्चन को, तो ऐसे ही होता है। ठीक है ना, रिव्यू करता है ना कुछ करता है, बस डाल दिया। इतने कामचोर और क्या कहें उसको, काहिल लोग हैं ये लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं। न सिलेबस देखा ना कुछ देखा, बस बना दिया। ठीक है, वो कौन से हिंदुस्तान के बड़े आलिम थे जिनकी शादी एक हिंदुस्तानी
अमीरा से हुई, वो सिद्दीक हसन थे, है ना। इसी वजह से इनको नवाब का लक़ब मिला, क्योंकि इनकी शादी भोपाल की जो मलिका थी उनसे हुई थी। चले, नहरुर रमाद ये क्या है, मजमुआ शेरिया, ये पेपर 1 में भी पूछा था, पेपर 2 में भी पूछ लिया। ठीक है। एहसान अब्दुल कुद्दूस के किस किताब पर मिस्र के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने एतराज किया था? तो वो कौन सी किताब थी? अलबनात वस्सैफ थी, है ना। अलबनात वस्सैफ हमने, हालांकि ये भी मैं नेट वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। इतना डीप क्वेश्चन आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं था, ये नेट का क्वेश्चन है ना। कि अलबनात वस्सैफ इन्होंने लिखी थी कि जो मिस्र की खवातीन हैं, जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो वो बीच वगैरह पे जाती हैं, वहाँ पे किस तरह से फहाशी होती है, नंगापन होता है, उसको उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है। तो उस पे मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि आप इतनी वल्गर चीज़ें, इतनी बेहयाई वाली चीज़ें क्यों लिखते हैं? तो इन्होंने कहा था कि मैं जो लिख रहा हूँ ये तो बहुत कम है, मुआशरा तो इससे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है, और मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आप जैसे लोग माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और उनको मुआशरे की हकीकी बुराई का इल्म हो, इसलिए मैं इन बुराइयों को लिखता हूँ। ठीक है। तो ये जवाब एहसान अब्दुल कुद्दूस ने दिया था। ये नेट के लेवल की चीजें थी, नेट में इतना डीप में पढ़ना होता है, आपके लिए स्टेट वगैरह में इतना डीप में करने की जरूरत नहीं थी इनको। ठीक है। चूंकि इन्होंने कॉपी किया है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था जिसने क्वेश्चन बनाया है इसलिए डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे इसी को ये पेपर दे दिया तो 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा जिसने ही बनाया है। उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, पुराने क्वेश्चन उठाए हैं नेट के और सेट के उसको उठा के दे दिया है। जाहिल आदमी था वो जिसने बनाया है। अशाइरुल्लज़ी मात मिस्र, वो कौन सा शायर है जो जिसका इंतकाल मिस्र में हुआ? तो ये जमील बिन मामर है, ये हमने बताया था कि उस दौर में यही एक ऐसा शायर था जो मिस्र में जाकर मरा था। तो इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है, आपसे भी पूछ लिया गया। इब्न रूमी कहाँ पैदा हुआ? इराक में पैदा हुआ, सही है। ठीक है, इराक में पैदा हुआ। कौन सा ऐसा शायर है जो 30 साल के आसपास की उम्र में कत्ल कर दिया गया और वो असहाबुल मुअल्लक़ात में से है? तो वो कौन है? तरफा बिन अब्द है ना, गुलामुन कतील, तरफा बिन अब्द है। ये सब हमने डिस्कस किया था क्लास में। रिसालतुन फिल इश्क़ि वन निसा, ये किसका रिसाला? ये जाहिज का रिसाला। अच्छा, ये रिसाला है, बहुत मशहूर नहीं है। ठीक है। तो आपसे पूछने का मतलब नहीं था, लेकिन वो है ना, क्या कहते हैं उसको, सलाहियत का कीड़ा जाग जाता है किसी किसी के अंदर, है ना। तो कहीं से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया ला करके, कोई मतलब नहीं कि हम किस लेवल के तलबा से क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 क्लास का स्टूडेंट है, उसको हम दे दें मास्टर्स का सिलेबस उठा करके और उससे क्वेश्चन बना के, और हम कहें कि अरे साइंस तो मास्टर में मतलब एमए में ही पढ़ा, एमएससी में ही पढ़ाया जाता है ना। फिजिक्स एमएससी में भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स तो 10 में भी पढ़ाया जाता है, तो फिजिक्स ही का क्वेश्चन तो हम दे रहे हैं। तो उस बेवकूफ़ से कहा जाएगा कि अरे बेवकूफ़ इंसान, फिजिक्स दोनों में पढ़ाया तो जाता है लेकिन दोनों का लेवल तो अलग अलग है, एक एडवांस लेवल का, एक बिगनर लेवल का है। तो उसी तरह यहाँ पर है। 11 12 का क्वेश्चन आप बना रहे हैं 11 12 के टीचर्स के लिए, और आप क्वेश्चन दे रहे हैं पीएचडी वालों का। ठीक है। चले, अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है कि माजनी अ, मगरिब के कौन से बड़े नुकात की किताबों को पढ़ते थे और उनमें से नहीं है, यानी जिनको माजनी ने पढ़ा मगरिबी नुकात को, उनमें से नहीं है, कौन नहीं है? तो अब देखें ये बात किसने लिखी है। ये पूरा जो सेंटेंस है ना, कॉपी है ऐसे तो, लेकिन ये पूरा पूरा जुमला लिखा हुआ है शौकी जैफ की एक मशहूर किताब है, आलामुल उदबा अल मुआसिरीन, है ना। ये आलामुल अदबिल अरबी अल मुआसिर। ठीक है। तो एग्जैक्ट मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसी तरह से है वो किताब। तो उस किताब के अंदर जहाँ पे उन्होंने माजनी का तज़किरा किया है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि माजनी ने मगरिब के बड़े बड़े, यूरोप के बड़े बड़े क्रिटिक्स को पढ़ा था। उनमें से कुछ लोग ये हैं। तो उनमें से शौकी जैफ ने अपनी किताब में ये 3 नाम जिक्र किए हैं। ठीक है। हाजले, सेंसबरी और नोल्ट। समझ में आई? डेकार्त का नाम उन्होंने जिक्र नहीं किया है ना। तो
यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, सिर्फ ए होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बी वाला भी किताब के अंदर मौजूद है, शौकी जैफ की, के हाजलेट को भी माजनी ने पढ़ा है। समझ में आई बात? तो बी वाला भी सही नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इन्होंने दोनों को सही किया और इससे आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, इससे आपका फायदा ही है कि जिसने बी कर दिया उसका भी सही, जिसने ए कर दिया उसका भी सही। ठीक है, तो इसको नहीं भी चैलेंज करें तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं, है ना, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ गए आपके लिए। चलें, हुआ अनजहु कातिब फिल क़िस्सतिल इस्लामिया लैसा फिल हिंदी फहस्ब बल फिल आलमिल इस्लामी। अब ये जो पूरा जुमला है ये सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, किसके बारे में, अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये पूरा जुमला कॉपी किया हुआ है पुराने क्वेश्चन से। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं था कि जिसने क्वेश्चन बनाया बहुत पढ़ा लिखा था इसलिए इतना डीप डीप क्वेश्चन दे रहा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, वो जाहिल इंसान था, जलील इंसान था जिसने भी बनाया है। ठीक है, उसने क्या किया, पुराने क्वेश्चन उठा के कॉपी कर दिए हैं, है ना। तो ये जुमला बहुत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सैयद कुतुब शहीद ने कहा था। ठीक है, मुख्तरात वगैरह जब उन्होंने देखी थी उसके बाद। तो खैर, तो ये सैयद कुतुब शहीद का जुमला है। अल बहरुल अबियत, अब यही क्वेश्चन उसमें पूछा था, इसमें पूछा। समझ में आई बात, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना था इनको तो वहां से उठा के यहाँ भी कॉपी कर दिया। ये अल बहरुल अबियत बहरुल मुतवस्सित को कहा था, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, और ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं ये क्वेश्चन पूछने का। आप ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं, ना आलमुल अदबिल अरबी आपके सिलेबस में है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन आप। देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन जो पेपर वन में पूछा था, सलीहुल उंदुलुस। ठीक है, इब्ने अब्द रब्बी को ये लक़ब किसने दिया, हालांकि उसने मलीहुल उंदुलुस लक़ब दिया था, सलीहुल उंदुलुस लक़ब नहीं दिया था, है ना। इब्ने अब्द रब्बी के बारे में मुतनब्बी ने क्या कहा था, मलीहुल उंदुलुस कहा था, और यहाँ सलीहुल उंदुलुस लिखा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर गलत हो गया है किसी का ये क्वेश्चन, तो वो इसको चैलेंज कर दीजिए, चैलेंज कर दीजिए इसको कि सलीहुल उंदुलुस तो मुतनब्बी ने कभी इब्ने अब्द रब्बी को कहा ही नहीं। ठीक है, आप अगर गलत क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे ऊपर, तो स्टूडेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि स्टूडेंट अपने दिमाग से समझ ले कि ये मिसप्रिंट हो गया। क्यों समझेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट तो वही समझेगा जो आप क्वेश्चन में पूछेंगे उससे, उतना ही समझेगा वो। तो सलीहुल उंदुलुस तो मुतनब्बी ने कभी इब्ने अब्द रब्बी को कहा ही नहीं, ये लक़ब ही नहीं दिया, तो इस एतबार से ये क्वेश्चन गलत है। तो ये चैलेंज कब कीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शन इसमें गलत हो गया है। अगर ऑप्शन आपका सही है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, मत चैलेंज कीजिए इसको। समझ में आ रही बात, बस यही है। हुआ में मुअल्लफ़ात इस्तखरी, सेम क्वेश्चन वहां पूछा था, सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया। अब इस्तखरी कौन है, ईरान का एक ट्रेवलर है, ईरान का एक ज्योग्राफी का माहिर है। ठीक है, वो कोई बड़ा अदीब नहीं है कि आप उसको इसमें पूछ रहे हैं। वो ट्रेवल करता था। समझ में आई बात, अब उसकी किताब है, अब इन्होंने पूछ दिया, है ना। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब पेपर वन में भी सेम क्वेश्चन था, वहां पे ऑप्शन कौन सा सही किया था इसने, बताएं। कौन सा क्वेश्चन था, इस कौन सा सही था इसका, जी, कौन सा सही था। किताबुल मसालिक वल ममालिक, है ना, ये किताब सही थी। आप इसको देखना चाहें तो यहाँ देख ले, क्या हो गया ये आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन, खैर छोड़े, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, बताएं, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। कुछ बोलते नहीं यार, बड़ी दिक्कत है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है, चले, ठीक है। तो उसने क्या लिखा था, किताबुल मसालिक वल ममालिक, ये किताब उसने लिखी थी, है ना, ये ऑप्शन सही है। इन्होंने क्या किया, मसालिकुल ममालिक को सही कर दिया, हालांकि पेपर वन में इन्होंने किताबुल मसालिक वल ममालिक को सही किया, सही बताया था, और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया, मसालिकुल ममालिक कर दिया। ठीक है, तो ये इनकी गलतियां आपको दिख रही हैं, है ना।
चलें। तो आप इसको भी चाहें तो चैलेंज करें, है ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी है, आप आउट ऑफ द सिलेबस होने के एतबार से भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। बाकी ये कि इसमें जो आंसर की में ऑप्शन सही बताया गया वो ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। चले, उसके बाद क्या, साहिब तौक़िल हमामा। साहिब तौक़ुल हमामा किसकी किताब, बहुत मशहूर किताब है, इब्न हज़्म की। नहजुल बलागा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु के अक़वाल में से है और उसमें नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि नहजुल बलागा तीन चीज़ों का मजमुआ है ना। मवासिक उसके अंदर नहीं है, तो इस एतबार से ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने नोट्स में भी लिखा हुआ था ये चीज़ और हमने बताया भी था, है ना। चलें, अलकाहिरतुल जदीदा, ये नजीब महफूज की मशहूर किताब है, ये हमने पढ़ा था। सलाह अब्दुस सबूर कहाँ पैदा हुए, ये ज़काज़ीक़ में पैदा हुए, सही है। आगे चलते हैं, अंबार कहाँ है, इराक में है, ये मशहूर चीज़ है क्योंकि अंबार में हमारे सिलेबस में कौन थे जो अंबार में पैदा हुए थे, बताएं। खैर छोड़े। अब यहाँ पे देखें, हद्दिद अज़्ज़ौजुल ख़ता मिनल मज़कूरीन अदनाहु, सेम क्वेश्चन पेपर वन में ही पूछा था। ठीक है, वहां पे उसने ऑप्शन सही बताया था, इब्ने क़ुतैबा ने किताबुल अरब वल मवाली नहीं लिखी है, तो यही ज़ौजुल ख़ता है। ज़ौजुल ख़ता कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हालांकि अब ये जो है किताबुर रोज़ा जिसको इन्होंने सही किया, ये तो मुबर्रिद की किताब है, इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसको आप चैलेंज कीजिए, जिसने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया इसको चैलेंज कीजिए, क्योंकि इब्ने क़ुतैबा ने किताबुल अरब वल मवाली नहीं लिखी। किताबुर रोज़ा तो मुबर्रिद ने लिखी ही, इसमें गलत किया। हासिद महसूद जाहिज ने लिखी, अब्दुल फरीद इब्ने अब्द रब्बी ने लिखी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, तो इब्ने क़ुतैबा वाला जो पेयर है वो गलत है ना, तो इसको भी आप चैलेंज करें। अब आते हैं आगे, हदीसुल अरबा। हदीसुल अरबा ये हमने बताया भी था आपको कि हर यौमुल अरबा को ये क्या करते, यानी वेंसडे को, ये मुहाजरा दिया करते थे ताहा हुसैन, और उसी को हदीसुल अरबा के नाम से जमा किया गया। तो ये ताहा हुसैन का मुहाजरा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लईसा मिन शुअरा इस सालिक, शुअरा उस सालिक में से नहीं है। कौन नहीं है शुअरा उस सालिक में से, तो इन्होंने मुहलहिल को सही किया। सही बात है, मुहलहिल शुअरा उस सालिक में से नहीं है, लेकिन अंतरा भी तो नहीं है। अंतरा भी तो शुअरा उस सालिक में से नहीं है। अंतरा सालिक सोलूक शायर थोड़ी है। समझ में आई बात, अंतरा तो मुअल्लक़े का शायर है, बड़ा शायर है ना। शुअरा उस सालिक में से शनफरा है, तअब्बत शर्रा है, उर्बा बिन वर्द है। ठीक है, अंतरा कहाँ है उसमें। तो जिसने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है ये भी बिल्कुल सही है, इसको आप चैलेंज कीजिए। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया तो उसको भी, क्योंकि इसमें डी भी सही है सी भी सही है, दोनों सही होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्योंकि अंतरा भी सोलूक का शायर नहीं है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन वही लोग चैलेंज करें जिनका ये गलत हो रहा है, जिनका सही हो रहा है उनको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। हदीसुल अरबा, ये किस चीज़ का मजमुआ है, मकालात का मजमुआ इन्होंने लिख दिया, हालांकि ये मुहाजरात का मजमुआ है। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मुहाजरात है। क्या है, ये मुहाजरात हैं, तो ये मुहाजरात का मजमुआ है। ठीक है, मकालात का मजमुआ नहीं है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सब गलत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ड्रॉप होना चाहिए। समझ में आई बात। चले, आगे क्या है, मिना शुअरा इल फरसान, बहादुर शुअरा में से अंतरा है, ये सही बात है, ये पेपर वन में ही पूछा था, इसमें पूछ लिया। उसके बाद क्या, अनबनु जलाया वतल्लाउ सनाया मता अजाउल अमामा तारिफूनी। अब ये जो बात कही थी ये किसने कही थी, हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने खुतबे में कही थी। उसका मशहूर खुतबा है कि जब मैं अपनी पगड़ी हटाऊंगा तो मुझे पहचान लोगे कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये हज्जाज बिन यूसुफ का सही है। इब्न रुशैक शायरुन लाजमा बिलात अल मुइज़ बिन बादीस, इब्न रुशैक जो थे वो शायर भी थे और वो मुइज़ बिन बादीस के दरबार में रहा करते थे, ये सही है। ठीक है, काना यहया हक्की मुदीरन अल मजल्ला, बिल्कुल सही है, ये मुदीर थे मजल्ला के। ठीक है, बशार बिन बुर्द अदरकल इस्लाम व असलमा, सही है ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या है
नक़्द किताब शुअराइल जाहिली। अब इसमें तो दोनों ऑप्शन सही हैं, हालांकि ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछा गया था। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि एक ही नाम दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जिसके बाद जिसमें आ गया हो कि ये गलत है, वो इसको चैलेंज कीजिए। समझ में आई बात? जिसने बी सिलेक्ट किया है उसने वो चैलेंज करे इसको, क्योंकि दोनों सही है। मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा फ़ी मिस्र ताउसेन की मशहूर किताब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम मिसाल उठाया है, उठा के पूछ दिया है नेट के क्वेश्चन में से। हालांकि ये हमने पढ़ा था बलागा के अंदर कि ये तशबीह दिमनी की मिसाल है। कद यशीबुल फता वलैस अजीबन अन युरन नौरु फिल कदीबिर रतीबी, है ना, कि कभी कभी नौजवान भी बूढ़ा हो जाता है और ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि हरी भरी डालियों में ही सफ़ेद फूल दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हरी भरी डाली में सफ़ेद फूल नजर आते हैं। इसी तरह से हरे भरे नौजवान में सफ़ेद बाल का नजर आना ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब तारीख तबरी जो इन्होंने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी, पेपर 1 में भी, यहाँ भी। तो तारीखुल उममी वल मुलूक भी उसको कहते हैं, तारीखुल रसूली वल मुलूक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। चलें, हालांकि ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आउट है। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं इसमें देने का। ठीक है, बशार सानी किसको कहा जाता है? तो अबू नवास को कहा जाता है ना, ये हमने पढ़ा भी था कि बशार व अबू नवास मानयान वाहिद, है ना, कि दोनों का माना एक ही है। ठीक है, मिन मुअल्लिफाति अब्दुल हई अल हसनी अल इस्लामिया फिल हिंद, अब्दुल हई हसनी साहब की किताब है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक जुमला लिखा हुआ, क़ील फ़ीही इन्नहु लम यनहज़ मिनल हिंदी अहदुन। इन्होंने अहद लिख दिया, हालांकि यहाँ अहमद लिख दिया, हालांकि यहाँ पे अहद है। मिसलहु फिल हिकमति वल मानी वल बयान। अब ये जो पूरा जुमला है, अब आप मुझे ये बताएं, कौन इंसान ऐसा होगा जो इस तरह से पढ़ के आएगा? ये जुमला जो इनकी किताब है अब्दुल हई हसनी साहब की नुज़हतुल खवातिर व बहजतुल मसामे वन नवाजिर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है। समझ में आई बात? ठीक है, और वो भी किसके बारे में लिखा है? महमूद बिन मोहम्मद जौनपुरी साहब के बारे में लिखा है उन्होंने। ये पूरा सेम टू सेम जुमला, एक एक लफ्ज, ठीक है, पुराने क्वेश्चन से उठाया दे दिया यहाँ पे, है ना। ऑप्शन भी वही सारे उठा के दे दिए। जो गलती पुराने क्वेश्चन में थी वही गलती यहाँ पे भी दोहरा दी। मतलब इतना क्या कहें उसको, कुड़मगज और जाहिल और बदबख्त इंसान था, जिसने एक बार पुराने क्वेश्चन को भी कॉपी करने के लिए, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो उसको इतनी भी अकल नहीं थी। जो गलती पुराने क्वेश्चन में थी, सेम गलती यहाँ उसने ऑप्शन में रिपीट कर दी है। ठीक है, और ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन पूछने का, है ना। और ये जुमला किसके बारे में उन्होंने लिखा है? उस किताब के अंदर आपको मैं वो भेज दूंगा, है ना, उसका स्क्रीनशॉट उस किताब का। वो मोहम्मद बिन मोहम्मद जौनपुरी के बारे में लिखा हुआ है, शाह वलीउल्लाह के बारे में लिखा हुआ नहीं है ये जुमला। समझ में आई बात? जी, तो बिल्कुल गलत है ये। चलें, तारिक बिन ज़ियाद का न मिन अहद क़ुव्वाति जुयूश। तारिक बिन ज़ियाद किस खलीफा के फौजी कमांडर थे? तो वो उस वक्त खलीफा कौन था? वलीद बिन अब्दुल मलिक था। ये बात बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया भी था कि वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में तारिक बिन ज़ियाद ने उधर अंदलुस फतह किया, मोहम्मद बिन कासिम ने इधर से हिंद इसको फतह किया, सरहिंद को, सरहिंद कह रहा हूँ, सिंध को। और उसके बाद, ठीक है, मूसा बिन नुसैर जो अफ्रीका के गवर्नर थे, ये थे। तो बड़े बड़े फातिहीन थे उस जमाने में। चले, लई से मिन मुअल्लिफात शौक़ी ज़ैफ़, शौक़ी ज़ैफ़ की मुअल्लिफात में से नहीं है, ज़ीक़ार नहीं है। बाकी ये उनकी किताब है, अल्फ़न व मज़ाहिब फ़िन नस्रिल अरबी हमने पढ़ा था। फ़ुसूल फ़िश शेर व नक़दी अल बारूदी राइदुश शेरिल हदीस, ये सब हमने पढ़ा था, ये उनकी किताबें हैं। जमील सदक़ी ज़हावी कुर्दियुल अब्वैन थे, ये कुर्दियुल नस्ल थे, ये सही है ना। चलें आगे, क्या अना अशअरु मिनका व अबीक, ये हसन ने किससे कहा था? नाबगा जुबियानी से कहा था। इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना, कि नाबगा जुबियानी से हसन ने कहा था। कब कहा था? जब सूक़ वकास में हसन बिन साबित के सुनाए हुए कसीदे को नाबगा जुबियानी ने अच्छा नहीं माना।
और उसकी गलतियां गिनाने लगा। तो नाबगा जुबियानी पर गुस्सा हो गया हस्सान बिन साबित, और उन्होंने कहा था कि अना अशअरु मिनका व अबीका, कि तुम मेरी गलतियां क्या निकालते हो, मैं तो तुमसे बड़ा, तुम बाप से भी बड़ा शायर हूँ। वो गुस्से में कहा था। ठीक है। इंतमल फरजदक इला कबीला बनी तमीम, बनु तमीम से फरजदक का ताल्लुक था। सही है। ठीक है। उसके बाद क्या, अगानिल हयात लिखने वाले अबुल कासिम अशाबी किस साल पैदा हुए? तो ये 1909 में पैदा हुए थे। सही है, 1909 में पैदा हुए थे, ये हमने पढ़ा था। लई सभी मुअल्लिफात ज़मख़शरी, अब ज़मख़शरी कौन है? ज़मख़शरी एक आ, मुफस्सिर हैं। ठीक है। अब उनका यहाँ पे पूछने का क्या तुक बनता है ना? आउट ऑफ द सिलेबस, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस। उठाया बंगाल के क्वेश्चन में से, उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बंगाल के क्वेश्चन का सिलेबस कुछ और था, उसमें जमख्शरी के बारे में पूछा गया था, क्योंकि जमख्शरी उनके सिलेबस में था। अब यहाँ पे जमख्शरी है नहीं, आप जमख्शरी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है। तो ये बात तो सही है कि ज़ादुल मुत्तकीन उनकी किताब नहीं है, बाकी ये तीन किताबें उनकी ही हैं, है ना? लेकिन ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। कान मिन असलिल हरीर, अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था ना कल आपसे, सेम क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ था, है ना, पेपर वन में। तो हमने कहा था कि ये हरीर तो रूमी है नहीं, ठीक है, ये अरबी है। यहाँ पे अरबी भी नहीं लिखा, राबी लिख दिया है ना? तो ये क्वेश्चन इसने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो अगर आप पेपर वन में भी इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे, तो पेपर वन से भी ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। चलें। काना कुदामा बिन जाफर मिनल बुलगा अल फुसहा, कुदामा बिन जाफर इराकी थे, ये बात बिल्कुल सही है, बगदाद के थे। लईस मिन कुतुब नख्द अल फहरिस्त, कुतुब नख्द में से नहीं है ये, क्योंकि ये किताबों की फहरिस्त है। ठीक है। नक़दुल मनहजी इंदल अरब किसकी किताब है? मोहम्मद मंदूर की किताब है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या है, मन काना वजीरम मिन असहाब रसायल मज़कूरीन अदनाहु, अब देखें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, पेपर वन में। और उसमें क्या किया था उसने, पेपर वन वाले ने, कि सिर्फ अब्दुल हमीद कातिब को सही बताया था, बाकी सबको गलत बता दिया था। अब यहाँ पे इसने क्या किया पेपर टू में, कि अब्दुल हमीद कातिब, काजी फाजिल, साहिबिन अब्बाद, इन तीनों को सही बताया है, इब्नुल हमीद को गलत बता दिया है। हालांकि इब्नुल हमीद भी सही हैं। इनमें चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि ये चारों के चारों वजीर भी थे और रिसाला भी लिखते थे। ठीक है। असहाबुर रसाइल में से भी हैं और वजीर भी हैं। इब्नुल अमीर असहाबुर रसाइल में से नहीं है, वो भी हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही होना चाहिए। तो जिसने इब्नुल अमीर सेलेक्ट किया है वो इसको चैलेंज करे और कहे कि बताइए कहाँ से इब्नुल अमीर गलत है, ये भी सही है। तो चारों सही है इसमें। ठीक है। और पेपर वन में भी चारों सही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और सेम ऑप्शन है, तो वहां भी चारों सही है। चले। अब यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अहमद अमीन को दुक्तूरा फखरिया जामिया फवाद अव्वल से मिला। अब ये भी नेट का क्वेश्चन है, ये नेट वालों को मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, है ना, उनके नोट्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब दुक्तूरा फखरिया उनको मिला, कब मिला, कहाँ से मिला, ये पूछने का क्या तुक बनता है यहाँ पे? ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछ लिया कि बताइए कब मिला, है ना, क्योंकि इनको क्वेश्चन तो कॉपी करना था, दिमाग से तो क्वेश्चन बनाना नहीं था। तो पुराने क्वेश्चन में इनको दिखा, वहां से उठा के इन्होंने कॉपी कर दिया। ठीक है। चलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1948, है ना? चलें आगे। उसके बाद क्या, अहद इला रफा इदारा मदरसतुल अलसुन, तो मदरसतुल अलसुन के वो थे, बात सही है, मदरसतुल अलसुन की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या, याकूत हमवी क्या थे? मौर्रिख थे। अब याकूत हमवी आपके सिलेबस में है ही नहीं, और याकूत हमवी के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि इनको क्वेश्चन कॉपी करना था, इन्होंने कॉपी किया, उठा के आपको दे दिया। ठीक है। ये नेट का क्वेश्चन था, वहीं से कॉपी करके आपको दे दिया है, और कुछ कुछ नहीं किया इन्होंने। लई समय मुअल्लिफाती जिब्रान, ये उसमें भी पूछा था, इसमें भी पूछ लिया। अल अरवाहुल हायरा किसकी है? उसमें नसीब और रज़ा का मैंने बताया था आपको, तो नसीब और रज़ा का ये दीवान है, ये जिब्रान का नहीं है। हुतैया मुखज़रमीन शुअरा में से हैं, ठीक है, मुखज़रम है, सही है। चलें। अब यहाँ भी देखें, याकूत हमवी की किताब पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये नेट का कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है। क्या है, इरशादुल अरीब इला मारिफतिल अदीब, तो याकूत हमवी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आउट ऑफ द सिलेबस है। समझ में आई बात? इरशादुल अरीब इला मारिफतिल अदीब याकूत हमवी की किताब है। अब यहाँ पे लिखा है कि अक्काद ने अपनी किताब दीवान के अंदर उस जमाने के किन शुअरा को निशाना बनाया है।
तो उस जमाने के जिन शुअरा को इसने निशाना बनाया, उनमें अहमद शौकी भी, हाफिज इब्राहिम भी हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्लासिकिया के शायर हैं और दोनों ही क्लासिकिया के शुअरा को इन्होंने निशाना बनाया था। तो जिसने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया वो भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। चलें, तो जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। अशाइरुल जाहिली अल अवहद अल्लज़ी नसबत लहू खीमा फी सूक़ उकाज़। तो कौन सा शायर है जिसके लिए खीमा लगाया जाता था? वो नाबगा ज़ुबियानी है, सबको पता है। ठीक है, लईस मिन आमाली ज़हाबी, ज़हाबी की किताबों में से नहीं है, हकीकती अस्सलबिया। अच्छा, पेपर वन में भी सेम क्वेश्चन है, वहां पे अल्लुबाब को सही कर दिया है। ठीक है, हालांकि अल्लुबाब ज़हाबी की किताब है, अलौशाल भी, अल्लुबाब भी, अस्समाला भी है। हकीकती अस्सलबिया इनकी किताब नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम विथ ऑप्शन कॉपी किया हुआ है, वहां से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है, तो हकीकती अस्सलबिया इनकी किताब नहीं है, बात सही है। पेपर वन में क्या किया है, अल्लुबाब को कह दिया है कि अल्लुबाब इनकी किताब नहीं है, हालांकि अल्लुबाब इनकी ही किताब है। ठीक है, तो आप इसको पेपर वन में चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल करें। ठीक है, चलें। मोहम्मद हुसैन हैकल वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत कहाँ की? तो मंसूरा में की। सही है ये, हालांकि ये भी नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, कान अबू नवास अरबीउल उम व अरबीउल अब। सही है ये। चलें, उसके बाद क्या है, बदा खलील मतरान हयात सऊफ़ी सहीफ सऊफ़िया बिजरीदती अल अहराम। अल अहराम के अंदर इन्होंने अल अहराम पेपर में लिख करके अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा की, ये बात सही है। अव्वल मन अंशा उसलूब रसाइल फिल अदब अल अरबी, सबसे पहले अदब अरबी में रसाइल लिखना किसने शुरू किया? अब्दुल हमीद कातिब ने। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था। फरजदक का इंतकाल कहाँ हुआ? बसरा में हुआ, सब जानते हैं ये। मिखाइल नोइमा किताब में से नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है ना? पेपर वन में भी दिया, पेपर टू में भी दिया, जो गलती वहां थी वही गलती यहाँ है, क्योंकि इनको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था। अल आबा वल बनून मिखाइल नोइमा की किताब है, बाकी किताबें उनकी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस किसने नशर किया? ये हमने पढ़ा था, आपको बताया भी था, नोट में भी लिखा हुआ था कि अब्दुल हक देहलवी हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपसे भी पूछ लिया गया। ये भी कॉपी है, कॉपी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि उसने अपने से बनाया, कॉपी किया है, विथ ऑप्शन कॉपी किया है। ठीक है, ला इज़्ज़ा इल्ला अज़्ज़ना काहिरन लहु व यसरना निस्फु जलील फयंसिफु। तो ये फ़ख्र में फरजदक का शेर है, क्योंकि फरजदक क्या करता था? फख्र ही करता था। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये जो 100 क्वेश्चन थे आपके पेपर टू के, वो हमने देख लिए, है ना? अब इसमें आप ये देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको चैलेंज करना है, वो कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते चले जाते हैं अभी और आपको बताते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? चले, देखें ये वाला क्वेश्चन जो है, ये पेपर वन में इसको चैलेंज कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे अल्लुबाब सही किया हुआ है ना? अल्लुबाब सही नहीं होना चाहिए। ये वाला चैलेंज करें, जिन्होंने 20 सेलेक्ट किया है इसको बिल्कुल चैलेंज करें, क्वेश्चन नंबर 90 को, है ना? ज़रूर चैलेंज करें इसको, क्योंकि हाफिज़ इब्राहिम भी इसमें सही होगा। ये आउट ऑफ द सिलेबस है, आप आउट ऑफ द सिलेबस में इसको चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी 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 इसमें आप चैलेंज करें, जिसने ए सिलेक्ट किया है वो ज़रूर चैलेंज करे, क्योंकि इब्नुल अमीद भी असहाबुर रसाइल में से हैं, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, ये खुद ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। पेपर वन में इसको ड्रॉप नहीं किया है, लिहाजा पेपर वन वाले इसको चैलेंज करें ताकि यहाँ भी ड्रॉप हो, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है, पेपर वन में पूछ लिया था, इसमें पूछ लिया, आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को, जमख्शरी वाले को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये भी ठीक है।
ये भी देखें आउट ऑफ द सिलेबस है, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है। इससे कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेबस का, और इसमें ऑप्शन भी गलत इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो दोनों तरह से आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जुमला महमूद बिन मोहम्मद जौनपुरी के बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में डाल दूंगा। चले उसके बाद क्या है? ये भी आउट ऑफ द सिलेबस ही है। ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 65। उसके बाद बाद ये देखें, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये मकालात का मजमुआ नहीं है, ये मुहादरात का मजमुआ है। ठीक है ना, ये किसका मजमुआ है? मुहादरात का। मुहादरात और मकालात में फ़र्क होता है। मुहादरात वो होते हैं जो लेक्चर्स होते हैं, जो आदमी ज़बानी लेक्चर देता है। और मकालात वो होते हैं जो पब्लिश होते हैं, बाज़ाब्ता लिख करके उसको रसाइल वगैरह में, जरीदों में, मजल्लात में, मैगजीन्स में उसको छापा जाता है, वो मकालात होते हैं। तो हदीसुल अरबा मुहादरात का मजमुआ है। ठीक है, लई समीना शौरा सादिक। इसमें जिन लोगों ने अंतरा सेलेक्ट किया है वो इसको ज़रूर चैलेंज करें, क्योंकि अंतरा भी सलूक का शायर नहीं है। तो अंतरा वाला ऑप्शन भी सही होना चाहिए। ठीक है, चलें जनाब। उसके बाद देख लें यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है वो सही है, ऑप्शन बी गलत है। तो एक तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। दूसरा ये कि इसमें जिस ऑप्शन को सही बताया गया वो ऑप्शन भी गलत है। ठीक है ना, सी वाला सही है, बी वाला गलत है। तो इसको आप दोनों तरह से चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 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 हम्म, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है। अस्तखरी का क्या लेना देना? ठीक है ना। और इसमें जिस ऑप्शन को गलत बताया गया वो ऑप्शन सही है, यानी बी वाला सही है, किताबुल मसालिक वल ममालिक बिल्कुल सही है। ठीक है, और सी वाला गलत है, मसालिकुल ममालिक नाम की इनकी किताब कोई नहीं है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन सी वाला गलत है, जिसको इन्होंने सही बताया है, बी वाला सही है। ठीक है, चले। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया कि ये मलीहुल उंदुलुस है, सरीहुल उंदुलुस नहीं है। ये वाला भी आउट ऑफ द सिलेबस है, पेपर वन में पूछा था, इसमें पूछ लिया, है ना। अब यहाँ पे देखें, ये जो जुमला है ये बहुत डीप है। उसके बाद यहाँ पे देख लें, तो इसको चैलेंज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना। चले, उसके बाद क्या, रिसाला फिल इश्क़ वन निसा, ये जाहिज़ का है। सही है, सही। और इसको पेपर वन में ज़रूर चैलेंज कीजिएगा, इसमें तो चैलेंज नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन पेपर वन में इसको ज़रूर चैलेंज कीजिएगा, 9 10 वाले में। उसके बाद यहाँ पे देखें, इसको भी चैलेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 29 को, कि खलील मुतरान ने मिस्र की तरफ हिजरत की थी, अमेरिका शुमालिया की तरफ नहीं की थी, ये गलत है। ठीक है चले, उसके बाद इसमें तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं, इसको छोड़ें, ड्रॉप है वैसे भी। अब यहाँ पे देखें, इसको चैलेंज करना है कि इसमें भी सारे ऑप्शंस गलत हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इनकी किताब का नाम अल-मुजिज़ फ़ी इल्मिल इक़्तिसाद है। अल-मुजिज़ फ़िल इक़्तिसाद सियासी दूसरे राइटर की किताब है, इनकी किताब नहीं है। ठीक है, तो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, चलें। उसके बाद इसमें तो सब ड्रॉप ही है। पेपर वन में पूछा, इसमें पूछा, आउट ऑफ द सिलेबस है ये। उसके बाद ये वाला भी आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि इल्म नरूज आपके सिलेबस में नहीं है। और जिस ऑप्शन को इन्होंने सही बताया ऑप्शन भी गलत है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्योंकि ये जो जिसको इन्होंने सही बता रहे हैं ये बहरे बसीत में है, और बहरे तवील में कौन सा है? फर्स्ट वाला, जिसको इन्होंने गलत बताया है। तो ये दोनों एतबार से आप इसको चैलेंज करिए कि आउट ऑफ द सिलेबस भी है, और दूसरा ये कि ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है। ठीक है और एक बात जहन में रखिए
कि दोनों के चैलेंज करने का तरीका अलग अलग होगा। आउट ऑफ द सिलेबस जितने क्वेश्चन हैं हमारे, उसको जो हम क्लेम मतलब उसको जो कंप्लेन करेंगे तो वो मेल के थ्रू कर देंगे, है ना। उसमें आउट ऑफ द सिलेबस जो जो क्वेश्चन है उसको सिलेबस का हम फोटो डालेंगे कि ये हमारा सिलेबस है, और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, उस क्वेश्चन को भी लिख देना है, टाइप कर देना है, उसके ऑप्शंस को भी टाइप कर देना है, और ये बताना है कि आप हमारे क्वेश्चंस को हमारे सिलेबस से मैच करके देख लीजिए। ठीक है, हमारे सिलेबस से बिल्कुल आउट हैं ये क्वेश्चन, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लिहाजा हम आपसे ये विनती या दरखास्त करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप करें, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है ना। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन को कंप्लेन करने का ये तरीका होगा। और चैलेंज जो किया जाएगा वो चैलेंज का तरीका अलग होगा, वो वेबसाइट पे चैलेंज होगा। आप लोगों को चैलेंज लिंक दिया हुआ होगा, वो वहीं पे चैलेंज किया जाएगा। ठीक है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें ऑप्शन भी गलत हैं और वो आउट ऑफ द सिलेबस भी हैं, उसको दोनों तरह से आपको करना है, चैलेंज भी करना है और मेल भी करना है कि आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है। चलें, उसके बाद क्या है, उसके बाद बात 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 जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में जिसने बी सिलेक्ट किया, जिसने सी सिलेक्ट किया है, वो दोनों चैलेंज कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पेपर वन में दोनों ऑप्शन को सही किया और पेपर टू में सिर्फ सी को सही किया। या तो दोनों को सही कीजिए, है ना, क्योंकि आपने पेपर वन में किया है, या नहीं तो फिर पेपर वन में भी बी को गलत कीजिए। ठीक है, वहां भी एक ही को सही कीजिए। तो ऐसा कैसे होगा, या तो दोनों जगह दोनों सही होगा या फिर दोनों जगह एक ही सही होगा। ठीक है। चले, तो ये हो गया, ओके ओके। अब यहाँ पे देखें, इसको चैलेंज करना है ना, क्योंकि जिस किताब की वजह से ये जेल गए वो कौन सी किताब थी, अल हुक्मुल मुतलक फिल क़र्निन नशीन, जो ऑप्शन नंबर डी है। और जेल में जाकर जो इन्होंने किताब लिखी थी वो थी आलमुस्सुजूनी वल क़ुयूद, तो उसका कोई लेना देना नहीं हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इसको चैलेंज करना है। ठीक है ना। चलें, तो ये हो गया पूरा। समझ में आ गई बात, बताएं जल्दी से। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलें तो ये वीडियो हमने बना दिया, अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल होगा तो आप, मैं इसको जब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या आप चाहे तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आज दोपहर तक या 2-3 बजे तक जितने भी ये क्वेश्चन गलत हैं, है ना, जिनका ऑप्शन गलत है, उसका सही प्रूफ मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूँ। ठीक है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मुझे वो वक्त पे मिले, है ना, और मैं वो डाल सकूं। ठीक है। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी ये काम करूँ। चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।